बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए कैटेगरी सेक्स मतलब थोड़ा सा डिफरेंट करना, कुछ ऐसा करना जो नॉर्मल से अलग है, वो पसंद होता है। भाभी सेक्स इज द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक ऑन इंटरनेट एंड यूट्यूब दीज डेज। वाई? ना ये अपनी बच्चा दे पाएंगे और ना ही ये अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। आप किसी को भी देखेंगे, अपनी मदर को, अपनी बेटी को, आप किसी को भी देखेंगे, आप ना चाहते हुए भी उस तरह के विचारों में घुसेंगे। एक ऐसा जीवन साथी जिसके साथ आप जन्मों जन्मों तक निभाने की वादे करते हैं, और जब वो आपको बोले कि मुझे यही करना है और मुझे यही पसंद है, तो आप कैसे इसे डाइजेस्ट करेंगे? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो हम सबको समझनी है कि हम सबके ना लाइक्स बहुत डिफरेंट हैं। यही लाइक्स का बिल्कुल बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी अच्छी बेड लाइफ पे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नॉर्मल सेक्स मतलब सीधा सीधा जैसे दिखाया जाता है वैसा पसंद होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए कैटेगरी सेक्स मतलब थोड़ा सा डिफरेंट करना, कुछ ऐसा करना जो नॉर्मल से अलग है, वो पसंद होता है। इमेजिन करिए कि आप शादी के बाद एक तो सेक्स से ऑलरेडी डर रही हैं। डरने के बाद आपको समझ में आता है कि आपका पार्टनर वो नॉर्मल जो आपको बताया गया है उससे पसंद करता ही नहीं है। उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो उसे अराउजल देती है जो शायद आपने सोचा ही नहीं। और यहाँ पर बहुत बड़ा धक्का और झटका लगता है। ऐसे में काफ़ी सारी फीमेल्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि ये नॉर्मल क्यों नहीं कर रहा, ये अलग तरीके से क्यों करता है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता और मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऐसे बहुत से मेल्स हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि मैम मुझे ना नॉर्मल सेक्स अच्छा ही नहीं लगता, मुझे फीट से खेलना पसंद है, औरतों के पैर मुझे सेटिस्फेक्शन देते हैं और अराउजल देते हैं। ये पैर मेरे लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ पैरों को देखकर और उन्हीं के साथ खेल के डिस्चार्ज कर सकता हूँ, मेरे लिए वही नॉर्मल सेक्स है। अब मैं इसके साथ आपको लगता है मैं शादी कर सकता हूँ? क्या मेरी पार्टनर को इससे प्रॉब्लम होगी या नहीं? सोचिए, यही सब आपके पार्टनर के साथ हो और आपका पार्टनर पेनिट्रेट करना ही ना चाहे, उसके लिए इंटरकोर्स की कोई डेफिनेशन ही ना हो, और वो हमेशा बोले कि मुझे सिर्फ तेरे पैर पसंद हैं। ये फैंटेसीज और ये फेटिशेस इतने ज़्यादा हद तक हो जाते हैं कि कुछ पुरुष सिर्फ फीमेल्स के सॉक्स, जूते, पैर की फोटोग्राफ से सेटिस्फाई होते हैं। ये पुरुष फीमेल से आग्रह करते हैं कि आप सिर्फ मुझे अपनी फ़ोटोज़ दे दो, मुझे अपनी सॉक्स दे दो, मुझे सिर्फ अपने पैर मेरी कमर पे लगा दो, मुझे डोमिनेशन पसंद है, आप मेरे साथ कुछ गलत बोलो, मुझे ऐसे बोलो, और इसी से मुझे सेटिस्फेक्शन फ़ील होता है। ये एक है। ऐसे बहुत सारे ए टू जेड हैं जो थोड़ा हटके प्यार की कैटेगरी में आते हैं, और इसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि हमें तो पता ही नहीं है। पर जब आप कोई ऐसी वेबसाइट देखेंगे तो आपको ए टू जेड इतनी कैटेगरीज मिलती हैं कि आपको समझ में आता है कि इस तरह का थोड़ा हटके सेक्स भी प्रैक्टिस किया जाता है। ये कैटेगरीज हमारे मॉरल्स या जो हमें सिखाया गया है और जिस तरह से हम वायर्ड हैं उनसे बहुत अलग होती हैं। कई पुरुषों को या कई महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट सेक्स पसंद है। कई पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ साटन कलर के क्लोथ्स के साथ सेक्स करना पसंद है। कईयों को ग्लव्स वाला फेटिश है, कई लोगों को कोई पर्टिकुलर कलर पसंद है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा बीडीएसएम कैटेगरी का सेक्स जिसे हम बोलते हैं डोमिनेशन, एज वेल एज सैडोमैचोज़म मतलब बहुत ज़्यादा पेन देना या पेन रिसीव करना ही उन्हें प्लेजर देता है। कई कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि हमारे मॉरल से बहुत अलग है, जैसे 3 पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट या 4 पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट या फिर अपने पार्टनर को किसी और के साथ करते हुए देखना। अब जब सुनने में ये हमें इतना अजीब और हॉरिबल और असभ्य लग रहा है, हमें लग रहा है ये कैसी बातें हो रही हैं। सोचो, ऐसा कुछ आपका पार्टनर आपको कहे करने को, तो आपको कैसा महसूस होगा? एक ऐसा जीवन साथी जिसके साथ आप जन्मों जन्मों तक निभाने की वादे करते हैं, और जब वो आपको बोले कि मुझे यही करना है और मुझे यही पसंद है, तो आप कैसे इसे डाइजेस्ट करेंगे? ये प्रॉब्लम्स भी 40% से ज़्यादा कपल सफ़र कर रहे हैं, बस वो बोल नहीं पाते। जब हमने बहुत पहले
वाइफ स्वैपिंग या हस्बैंड स्वैपिंग के बारे में सुना था या कुछ मूवीज़ देखी थी, तो हमें ऐसा लगता था हाँ, बट एक्चुअली आजकल कहीं न कहीं अंदर-अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं। अब बोलने में ऐसा लगेगा कि ओह माय गॉड! बट आप विश्वास नहीं करेंगे, भाभी सेक्स इज़ द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक ऑन इंटरनेट एंड यूट्यूब दीज़ डेज़। व्हाई? क्योंकि इस तरह का लगाव और किंग्स कहीं न कहीं हैं और हमें एक्सेप्ट करना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता देखना है। बहुत ही कम उम्र में अगर हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सेक्स देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे ब्रेन के सेल्स, हमारा माइंड उसे ही सही समझने लगता है। उस बहुत कम उम्र में हमें बताया ही नहीं जाता कि ये सही है या गलत है। एक छोटा सा लड़का जो बोल ही नहीं पाया अपने पेरेंट्स के आगे कि मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ, या उसके पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर वो ये पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है। एंड थैंक्स टू आवर एआई सिस्टम, अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो मल्टीपल वीडियोस कैटेगरी ही निकलती है। आप बार बार वो देखते हैं, आपका ब्रेन इतना सेंसिटाइज हो जाता है कि आपको वही अच्छा लगने लगता है और कुछ और आपको प्लेजर ही नहीं देता। ऐसे में जब आपने ऑलरेडी गुलाब जामुन खा लिया है तो गुड़ कैसे आपको अच्छा लगेगा? देन अल्टीमेटली जब उनकी शादी होती है तो उनके पार्टनर सफ़र करते हैं, और ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं, मेल्स में, हर कैटेगरी में हो रहा है। कहीं ना कहीं कई लोग ये बिलीव भी करते हैं कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले लोग इन सब मूवीज़ या इन सब की धारणाएं या इन सब ये जो देख रहे हैं उसके कारण ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बट स्टिल अगर आप इस तरीके के फेटिश वीडियोस, इस तरह के अलग कैटेगरीज की वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके नेचर में और आपकी एक्सपेक्टेशन में उतर जाता है। बहुत सारे पुरुषों को इन फेटिशेस या किंग्स को प्रैक्टिस किए बिना इरेक्शन ही नहीं होता। तो अगर कोई इनसे शादी कर भी ले और उसे वो बता ही ना पाए कि मुझे ये पसंद है, तो ना तो ये सेक्स कर पाते हैं, ना ही अपनी बच्चा दे पाएंगे, और ना ही ये अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। शायद ये पुरुष अकेले में बाथरूम में वही वीडियोस देख के खुद को सेटिस्फाई करते हैं और इनकी मैरिज धीरे धीरे डाइवोर्स की तरफ चली जाती है। मैं खुद ऐसे बहुत सारे मेल्स को काउंसिल करती हूँ जिनकी मैरिज लाइफ इन फेटिशेस की वजह से ख़राब हुई है। बात यह है कि इसके बारे में ना तो बोला जाता है, ना कोई समझता है। वो किसी डॉक्टर के पास भी जाए तो ये समझाने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि शायद वो डॉक्टर्स दवाई लिख रहे हैं। ऐसे में एक सही साइकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और आपके पार्टनर को इनमें से किसी भी तरीके का अलग वाला फेटिश है, चाहे वो क्रॉस ड्रेसिंग हो सकता है कि आपका मेल पार्टनर फीमेल क्लोथ्स पहनना पसंद करता है और वो आपको भी बोलता है कि मुझे फीमेल की तरह ट्रीट किया जाए, या फिर आपकी फीमेल कुछ अजीब तरीके से फेटिश प्रैक्टिस करती है, या फिर पेनिट्रेटिव सेक्स से बचती है जो कि एक नॉर्मल सेक्स है, तो डेफिनेटली इसके लिए एक सही डॉक्टर को दिखाएं और थेरेपी स्टार्ट करें। साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड की वायरिंग्स को ठीक करता है ताकि धीरे धीरे आप एबनॉर्मल कैटेगरी से हटके नॉर्मल पे आ पाएँ। बहुत से पुरुष जब मेरा सेशन लेते हैं या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमें इसे बदलना ही नहीं है, हम खुश हैं जैसे हम कर रहे हैं। ये लोग शादी ही नहीं करते, ये बहुत खुश हैं, इस कैटेगरी का सेक्स एंजॉय करने में खुश रहते हैं। No, this is not life. Always understand sex is a part of pleasure. Sex is a part of your life. Sex is not you. अगर इस तरीके का कोई भी एबनॉर्मल फेटिश या किंक आपका दिमाग पकड़े हुए है और सिर्फ वही चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो आप समझ लीजिए आप धीरे धीरे डेड एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं। मैं डेथ की बात नहीं कर रही, मैं डेथ ऑफ योर ब्रेन सेल्स, डेथ ऑफ योर एस्पिरेशंस, डेथ ऑफ योर माइंडसेट, इन सब की तरफ जा रही हूँ। आपको फिर लाइफ में कुछ और दिखेगा ही नहीं, कोई और रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा। आप किसी को भी देखेंगे, अपनी मदर को, अपनी बेटी को, आप किसी को भी देखेंगे, आप ना चाहते हुए भी उस तरह के विचारों में घुसेंगे, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपर सेक्सुअलिटी कहा जाता है। अगर आपको लगता है मुझे शायद भगवान की मूर्तियों में, शायद एक बच्ची में, एक आंटी में, हर किसी में वो दिखने लगा है, मैं काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो फिर वेट किस चीज़ का है? द पॉइंट इज़ यू नीड टू एक्सेप्ट कि मेरी माइंड की वायरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, शायद कोई चीज़ मुझे हावी कर रही है, एंड अल्टीमेटली मेरा परिवार भी सफ़र करेगा। कम फॉरवर्ड
टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, सॉल्व इट। और इसके अंदर मैं मास्टरबेशन का एडिक्शन भी रखूँगी। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, वीडियोस देखते हैं एंड अल्टीमेटली यू आर मास्टरबेटिंग अ लॉट, सारे डॉक्टर्स कहते हैं दैट मास्टरबेशन इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट एक लिमिट होती होगी ना। अगर आपको लग रहा है वो लिमिट आपका सर खराब कर रही है, आप छुप छुप के देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपको मौका दें और आप देखें, आप रोक नहीं पा रहे हैं, उसके बिना आपको नींद नहीं आ रही है, देन इट इज़ एन एडिक्शन। और इस एडिक्शन के लिए अ गुड साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपी इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है मैं दवाई खा लूँगा या फिर ये तो कभी भी ठीक हो जाएगा, नहीं। जितना आप जल्दी अपने एडिक्शन लेवल को पकड़ेंगे उतना जल्दी आप इससे बाहर आ पाएंगे। और वो लोग जो इस वीडियो को देख के अभी भी सोच रहे हैं कि क्या उटपटांग की बात कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट करता है। जब आपके साथ या आप अपने आसपास किसी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन ऐसे पार्टनर का होना आपकी लाइफ कितनी ख़राब कर देता है। आपको समझ ही नहीं आता कि मेरा पार्टनर ऐसे कह क्यों रहा है, वो ऐसा बोल क्यों रहा है, उसे ये चाहिए क्यों, क्या वो नॉर्मल नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे आप सेल्फ डाउट में जाते हो, आपकी मैरिज ख़राब होने लगती है, आप सोसाइटी की नज़रों में चले जाते हो और अल्टीमेटली ब्लेम दूसरे पार्टनर को आ जाता है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट करें, और ऐसा कुछ है तो दोनों मेल और फीमेल पार्टनर आगे आके ट्रीटमेंट लें। अगर आपको ऐसा लगता है आपके भाई बहन बेटे बेटी किसी में भी इस तरह के फेटिशेस हैं, प्लीज़ टेक देम टू अ ट्रीटमेंट। ये मत सोचें कि ये उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा, बिकॉज यू हैव योर फ़ोन विद यू। तो ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, यहीं से रोकेंगे और समझेंगे तो सही ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए सेक्सुअल हेल्थ को भी अच्छा होना चाहिए। हम में से कईयों को उम्र के अलग अलग पड़ावों पर सेक्स को लेकर समस्या होती है, पर इस पर खुल के बात करने में लोग अक्सर असहज ही नहीं बल्कि शर्मिंदा महसूस करते हैं। इनमें से अधिकतर बातचीत बंद दरवाजों के पीछे होती है, जिनके अंत में सिर्फ चुप्पी बरतने की सलाह दी जाती है। हम इस कारण गलत स्रोतों या नकली डॉक्टरों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझना महत्वपूर्ण है कि सेक्स संबंधित समस्याएं किसी भी अन्य स्वास्थ्य समस्या की तरह ही है। हमें उनके बारे में खुलकर बात करना और सही स्रोत से मदद लेना शुरू करना होगा। इसलिए जोश टॉक्स हमारी सारी सेक्स संबंधित समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालेगा। अगर हम सेक्स संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो मदद मांगने और सही उपचार ढूंढने में संकोच ना करते हुए नीचे दिए हुए फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ हम अपनी समस्या लिखकर बताएंगे। ऐसा करने से हम उन समस्याओं का साथ में समाधान ढूंढ सकते हैं। तो सेक्स संबंधित समस्याओं का सही उपचार ढूंढने में संकोच ना करते हुए फॉर्म भरते हैं। जय हिंद।